आज पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डर टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो एक अव्यवस्थित रूप में होते हैं। उन्हें एक क्रम से सजाने की प्रक्रिया को ही हम क्रम व्यवस्था या ऑर्डर टेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्डर टेस्ट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 10 तरह के पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला होता है रेखीय क्रम। रेखीय क्रम मतलब एक रेखा में क्रम को सजाया जाता है। जो क्या रहते हैं, पहले से वो अव्यवस्थित रहते हैं, उन्हें एक रेखा में एक सीधी लाइन में जब उसे सजाया जाता है तो उसे हम रेखीय क्रम कहते हैं। दूसरा होता है वृत्तीय क्रम, यानी गोल क्रम में जब इसे सजाते हैं तो उसे हम वृत्तीय क्रम बोलते हैं। पहले ये क्या रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर रहते हैं। उन्हें गोल क्रम में जब हम सजा देते हैं तो उसे हम वृत्तीय क्रम बोलते हैं। चौकोर क्रम, चौकोर अवस्था में जब उन्हें हम सजा देते हैं तो उसे ही हम चौकोर क्रम व्यवस्था कहते हैं। लंबाई, यानी एक सीधी लंबाई में जब क्रम को रखा जाता है, उसे सजाया जाता है तो उसे हम लंबाई का क्रम कहते हैं। उम्र, उम्र का मतलब पता ही होता है, एक उम्र के हिसाब से उसके क्रम को हम रखते हैं तो उम्र का क्रम कहते हैं। अंकों का क्रम, अंक 1 2 3 4 5, ये पहले क्या रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। प्रश्न कैसे पूछता है, अव्यवस्थित स्थिति में देता है, जिसे हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित स्थिति में जब करके हम सजाते हैं तो वही क्या कहलाता है, क्रम व्यवस्था ऑर्डर टेस्ट। स्थान, स्थान क्या होता है, स्थान उनका परिवर्तित रहता है, जिसे एक क्रम में सजाते हैं तो उसे ही हम स्थान का क्रम बोलते हैं। समय का क्रम, तारीख का क्रम और संख्या का क्रम। अब आइए हम देखते हैं कि क्रम व्यवस्था से संबंधित जो 10 तरह के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न होता है रेखीय क्रम व्यवस्था, जिसे हम आज देखते हैं कि रेखीय क्रम व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है वो किस तरह का पूछता है। प्रश्न नंबर 1 दे रहा है आपका कि 6 विद्यार्थी एक रेखा में बैठे हैं। 6 विद्यार्थी कैसे बैठे हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, के भी और आर के बीच में। के कहाँ पे है, भी और आर के बीच में है, तो यहाँ हम रखते हैं भी और यहाँ रखते हैं आर। ठीक है, के भी आर के बीच में है, भी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है, तथा आर तथा बी एकदम बाईं छोर पर है, तथा बी एकदम बाईं छोर पर है। क्यू आर के बगल में बैठा है, बताइए बी से सटा हुआ कौन बैठा है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, एक सीधे लाइन की सहारा लेंगे, एक सीधे लाइन में हम उनको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक रेखा में बैठे, यानी एक सीधी रेखा में बैठे हैं, के भी आर के बीच में है। के कहाँ पर है, भी और आर के बीच में है। ये हो गया भी और ये हो गया आर, इसके बीच में कौन बैठा है, के बैठा है, तो यहाँ हम के को क्या करेंगे, बैठा देंगे। भी एम के बगल में है। अब देखिए ये भी जो है कहाँ पर है, एम के बगल में है, तो भी जो है एम के बगल में है, तो या तो एम इधर होगा या तो एम इधर होगा, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। ठीक है, भी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में, तो अब तो इधर जा नहीं रहा है, एम बी के बगल में बैठा है, एम बी के बगल बैठा है, यानी कि बी का एम का स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एम किसके बगल में बैठा है, बी के बगल में बैठा है, तो इसके बगल में हम क्या करेंगे, बी को रख देंगे, बी के बगल में बैठा है, तथा बी एकदम बाईं छोर पर है, एकदम बाईं छोर पर है, यानी इससे आगे अब कोई नहीं है, ये हमारा क्या हुआ, बाईं छोर हुआ।
ये हमारा क्या हुआ, दाहिने हुआ। अगर कहता कि भी के बाएं, तो भी के बाएं कहता तो हम इधर जाते, इसके बाएं जाते। हमारा जो दाहिना है इसका क्या होगा, बायां होगा, हमारा जो बायां है इसका दाहिना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है, ये बस कह रहा है कि बी एकदम बाईं छोर पर बैठा है। किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा है कि बी के बाईं ओर, बस ऐसे ही कह रहा है कि बी एकदम बाईं छोर पर बैठा है, यानी कि हमारे बाईं छोर पर बैठा है, इधर बैठा है। ठीक है। अब क्यू आर के बगल में है। आर के बगल में कौन है, क्यू है। यहाँ क्यू आर के बगल में बैठा है। बताइए भी से सटा हुआ कौन बैठा है। तो भी से सटा हुआ कौन है इधर, भी से सटा हुआ इधर एम है और के है। ये आपका आंसर होगा, एम और के, एम एंड के, ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि 5 लड़कियां पूरा मुंह करके खड़ी हैं। 5 लड़कियां किधर खड़ी हैं, पूरा मुंह करके खड़ी हैं। सविता, उषा, तुषा, उर्मिला के बाएं हैं। सविता कहाँ पे है, उषा, तुषा और उर्मिला के बाएं हैं। उषा, तुषा तथा उर्मिला कुमुद के बाएं हैं। उर्मिला, उषा तथा तुषा के बीच में है। यदि तुषा बाएं से चौथी है तो उषा दाएं से किस स्थान पर होगी। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ये लड़कियां पूरा मुंह करके तो खड़ी हैं, लेकिन एक रेखा में खड़ी हैं, एक सीधी रेखा में खड़ी हैं, पूरा मुंह करके खड़ी हैं। तो हम एक सीधी रेखा का सहारा लेते हैं, एक सीधी रेखा में खड़ी हैं। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करते हैं। 5 लड़कियां हैं, किधर खड़ी हैं, पूरा मुंह करके खड़ी हैं। सविता जो है उषा, तुषा और उर्मिला के बाएं हैं। किसके बाएं हैं, कौन, सविता, किसके बाएं हैं, उषा, तुषा और उर्मिला के किधर हैं, बाएं हैं। ठीक है। तो अब किसके बाएं हैं, उषा, तुषा और उर्मिला, इनको हम लिख लेते हैं उषा, तुषा और उर्मिला के बाएं। अब देखिए हमारा बायां इधर है और इसका दाहिना इधर है। तो जब हमारा बायां इधर है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इनके बाएं कह रहा है, हमारे बाएं नहीं। उषा, तुषा और उर्मिला के बाएं कौन बैठा है, सविता, यानी कि सविता कहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है। सविता यहाँ पर बैठी है। ठीक है। उषा, तुषा तथा उर्मिला कुमुद के बाएं हैं। कुमुद के बाएं कौन बैठा है, उषा, तुषा तथा उर्मिला। उषा, तुषा तथा उर्मिला किसके बाएं बैठी हैं, कुमुद के। आ रहा समझ में, उषा, तुषा तथा उर्मिला कहाँ बैठी हैं, कुमुद के बाएं बैठी है। तो बाएं, हमारा बायां इधर है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो ये बाएं हैं, तो बाएं ले आने के लिए हम कुमुद को क्या करेंगे, यहाँ इन लोगों के दाहिने कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। ये कुमुद बाएं बैठे। उर्मिला तथा उषा, उर्मिला, उषा तथा तुषा के बीच में है। उर्मिला कहाँ पर है, उषा तथा तुषा के बीच में है। कौन, उर्मिला, किसके बीच में, उषा और तुषा के। तो उषा और तुषा के बीच में कौन है, उर्मिला है। तो उर्मिला का स्थान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। उर्मिला कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, और उर्मिला यहाँ पर नहीं है। उर्मिला यहाँ पर नहीं है, किसके बीच में, उषा और तुषा के बीच में। तो इसका स्थान कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ हो गई तुषा और यहाँ हो गई उर्मिला। आ गई उर्मिला, उषा और तुषा के बीच में
उर्मिला आ गई। अब दे रहा है कि यदि तूषा बाएं से चौथी है, बाएं से, अब ये किसी का बाएं नहीं दे रहा है, किसी का नाम पकड़ के नहीं कह रहा है कि किसी के बाएं है, ऐसे यूं ही कह रहा है कि यदि वो बाएं से चौथी है, बाएं से चौथी यानी हमारे बाएं से चौथी है, तो इसका नंबर क्या हुआ, 1 2 3 और 4। आगे चौथे नंबर पे बाएं से चौथी है तो दाएं से किस स्थान पर उषा है, उषा दाएं से किस स्थान पर है, तो 1 2 3 और 4, यानी कि उषा भी क्या है आपका दाएं से चौथी स्थान पर है। यही आपका आंसर होगा। उषा का स्थान क्या है, 4 नंबर पे। आया समझ में प्रश्न। रीजनिंग और हिंदी से संबंधित वीडियो अगर देखना है आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।